बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। अगर फैसलों की बात करें तो बड़े फैसले, अहम फैसले अब करने पड़ेंगे, क्योंकि आज दहशतगर्दों ने केपी के अंदर 6 पुलिस एहलकार समेत एक और शख्स की जान ले ली उस दहशतगर्दी हमले में, जिसकी मुज़म्मत यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर वज़ीर आला और सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने भी की। इसके साथ साथ बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला यानी कि केपी के एक वज़ीर आला पिछले दिनों पंजाब और पंजाब के बाद जो है सिंध के जो है दौरे पे मसरूफ़ थे, मगर आज जो है इस दौरे पे उन्होंने बात वाज़ेह तौर पे की कि सिंध की सकाफ़त, सिंधी टोपी और अजरक की जो है शान और अजरक और जो सिंध का कल्चर है उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं शर्मनाश कर दिया। क्योंकि सिंध में जिस तरह से वेलकम किया है लोगों ने जो है कराची में, हैदराबाद में और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के जो है उस विजन को समझा है, वो बड़ी अहम बात है। आज उन्होंने वकला से भी खिताब करते हुए कहा कि एक अदालत फैसला देती है और कहती है कि बानी पीटीआई को एक वज़ीर आला के पी को मिलने की इजाज़त है और मुलाकात करवाई जाए, मगर मुलाकात नहीं करवाई जाती। ये भी बड़ा अहम सवाल है कि जज साहिबान के उन फैसलों पे भी अमल दरामद नहीं होता। दूसरी तरफ अगर बात करें तो सिंध के अंदर आज सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह भी बात आई कि सिंध ने जिस तरह से वेलकम किया वो बड़ी अहम बात थी, और सिंध हमेशा आने वाले मेहमानों को जिस तरह से वेलकम करती आई है उसकी कहीं नज़ीर नहीं मिलती। मगर इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप आएँ और हमारी क़यादत पर तनकीद करें और उन पर सवाल उठाएं, जबकि आपको इजाज़त बागे जनाह की थी और आपने मुतादिद जो है पुलिस एहलकार और एक निजी टीवी चैनल की जो है लाइव यानी कि डीएसएनजी पर भी पथराव किया, तो उसका मुकदमा भी होना चाहिए, जो कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर भी गौर कर रही है कि क्या मुकदमे की तरफ जाया जाए। वज़ीर आला जो है केपी, उसका यकीनी तौर पर इस वक्त जो उसको मैंडेट हासिल है कि वो सूबे के अंदर सेहत, तालीम और दाखिली और ख़ारजी सिक्योरिटी का यकीननी ज़िम्मेदारी सूबाई उस हुकूमत और वज़ीर आला पे आयद होती है। मगर वज़ीर आला एक तहरीक को आगे बढ़ाने में मसरूफ़ है जो कि वज़ीर आला को ज़ेब नहीं देती। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा आज ये भी तनकीद करते रहे कि वज़ीर आला यकीनी तौर पर जब सिंध आए तो एक बच्चे की वीडियो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने ये लगाकर और फ़खरी अंदाज में कहते रहे कि केपी के का एक बच्चा जो कि केपी से ताल्लुक़ रखता है मगर कराची में मौजूद है, वो वज़ीर आला से मुलाकात करने के लिए आया है। तो आज पंजाब की जो है वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने तनकीद करते हुए भी कही कि जब आपके सूबे का हाल ये हो तो आपके यहाँ से लोग केपी के पंजाब और बलूचिस्तान और सिंध यानी कि कराची के जो है सबसे बड़े शहर कमाने के लिए आते हैं, और वही वीडियो आपने जो है फ़खरिया अंदाज से लगाई है। ये कई सवालात हैं जो कि आज अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं सुखदेव साहब, तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। राजा अंसारी साहब हैं, वफाकी हुकूमत के तर्जुमान हैं बराए सिंध, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान साहब हैं, केपी से रुकन हैं, सूबा असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनका भी बहुत शुक्रिया। सुखदेव साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सर, ये क्या बात बनी कि आज आपने शर्मनासार कर दिया कम से कम जो सिंध की सकाफ़त है, ख़ासतौर पर कल्चर की बात करें तो आने वाले मेहमानों को जिस तरह से वेलकम करती है सिंध, और सईद गनी साहब ने वज़ीर आला केपी को जिस तरह से सिंधी टोपी अजरक से वेलकम किया, तो फिर डंडों की और पुलिस की लाठियों की ये कारकुनान पे और वज़ीर आला जो है सुहेल आफरीदी की रुकावटें सिंध में क्यों आपने खड़ी कर दी? मगर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। शर्मनाक साहब हमने नहीं किया, बल्कि हमें शर्मनाक कर दिया है केपी की वज़ीर आला, उसकी काबीना, उसके साथ जो भी साथी आए थे जिनको हमने खुले दिल से वेलकम किया। सिंधी टोपी अगेन मैं कहता रहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि एक जो है निशानी है उस कल्चर की, जो वेलकमिंग कल्चर है टुवर्ड्स एवरीवन। अभी आपने बात की केपी से एक बच्चा है, कराची में कमा रहा है। कराची में हमारे पास पूरे मुल्क से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, केपी से आते हैं, पंजाब से आते हैं, हम सबको ओपन हार्टली वेलकम करते हैं। वाहिद सूबा था जो है सिंध, जहाँ पे केपी
कि सीएम को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की, इज्जत से वेलकम भी किया गया, इज्जत से रवाना भी किया गया। हर जगह पे एक एसएसपी, जिस जिले में जाते वहां पे एसएसपी इनके पर्सनल प्रोटोकॉल ऑफिसर बने हुए थे। बाकी जनाब इनको हमने एनओसी दे दी, वहां पे धरना करें, उसके बावजूद उन्होंने जो है गंद बोला हमारी क़यादत के खिलाफ, हमारी हुकूमत के खिलाफ। फिर भी हम अपना मुंह बंद रख के बैठे हैं कि हमारी ये तरबियत नहीं है, हमारी ये सकाफत नहीं है कि हम मेहमान के खिलाफ कुछ बोले। पर जो है इनको अपने दोगले मयार के ऊपर थोड़ा नजरसानी करनी चाहिए कि जहां पे पंजाब में जा रहे थे, हर जगह पे डंडे खा रहे थे, अरेस्ट हो रहे थे, ये कहीं और जा नहीं सकते हैं, इस्लामाबाद जा नहीं सकते, यहाँ पे हमने इनको दोनों हाथ खोल के वेलकम किया, आ जाए। उसके बावजूद इन्होंने अपना दोगलापन दिखाया जस्ट बिकॉज अपनी सियासत चमका सके। आज के दिन अभी आपने से बात की, टांग के अंदर 6 अफराद इंक्लूडिंग ऐसे जो शहीद हुए केपी में, और उसी दिन पे जिस वक्त धमाका हो रहा है, मेरे ख्याल में 5-10 मिनट का फर्क होगा, अगले वक्त जो है केपी के सीएम कराची में बैठ के बोल रहे हैं सबूत ला के देते ही जी अफगानिस्तान से कौन से दहशतगर्द है। पता नहीं अजीब कोई जाहिल या बेवकूफ लोग हैं, ना इनको मेहमान नवाजी की कदर है, ना इनको सकाफत की कल्चर है, ना इनको मतलब इज्जत देने की कल्चर है। हमें तो अभी महसूस हो रहा है कि हमें शायद इनको इतनी इज्जत देनी ही नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं मजबूर हो गया हूँ। जाहिर सी बात है, जब आप मेरे सूबे में आएंगे हम आपको वेलकम करेंगे, हमारे वेलकम के बाद हम आपको सिक्योरिटी देंगे, उसके बाद हम आपको एनओसी देंगे, हर चीज देंगे। उसके बाद अगर आप मेरी क़यादत के बारे में बोलेंगे, मेरी हुकूमत के बारे में बोलेंगे, मेरी सकाफत के बारे में बोलेंगे, तो फिर हम भी अपना मुंह बंद करने वाले नहीं। इनको जो है शर्म आनी चाहिए। और मे बी विल कंसिडर कि इन्होंने जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया। कल एक निजी टीवी के चैनल की डीएसएनजी, उसकी एक फीमेल रिपोर्टर, उनके ड्राइवर, उनके कैमरामैन, उनको उनके कारकुनान ने जख्मी किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, ट्रैफिक का सारा निजाम उन्होंने खराब किया है। डिस्पाइट दैट कि हमने इनको स्ट्रिक्टली कहा था बागी जनाज अगर बाहर आप कोई भी सियासी कारकर्दगी करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि इस चीज का आपके पास एनओसी नहीं है। उन्होंने हरकत की है। गवर्नमेंट इज सीरियसली कंसिडरिंग कि क्या जो है इसके खिलाफ इकदाम लिए जाएं। बिल्कुल। राजा अंसारी साहब हैं हमारे साथ, अगर राजा अंसारी साहब, अच्छा चलें ठीक है, कोशिश करें कि वो भी लाइन पे आ जाए। मगर इससे बढ़ के अगर सुखदेव साहब बात की जाए कि कहीं ना कहीं वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात का भी कहा था, और बड़ा बढ़ चढ़ कर आपके वफाक सूबाई वज़रा सैयद यासिर हुसैन शाह साहब ने भी कहा कि हर वो सहूलत फराम की जाएगी जिसका आपने जिक्र किया कि पुलिस जो है उनकी सिक्योरिटी पे मामूल थी। और इसके साथ साथ वज़ीर आला की मुलाकात का भी जो है ना होना, उसकी वजूहत क्या बनी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी तहरीक इंसाफ के जो है सीनियर रहनुमा ये भी जिक्र कर रहे हैं कि मुलाकात जो है कैंसिल करवाई गई, तो इसका मकसद क्या है? नहीं सर, ये बड़ी गलत बयानी की जा रही है। अगेन सीएम साहब ने माजरत भी की, अपनी वजूहत भी बताई। देखिए मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे केपी के सीएम थे, वो एक सियासी दौरे पे आए थे, अपने किसी जाती या निजी दौरे पे या सीएम टू सीएम मिलने नहीं आए थे। वो आए, हमारे मिनिस्टर साहब को हमने भेजा, सीएम साहब ने भेजा, उन्होंने उनको वेलकम किया, सीएम के साथ उनकी मुलाकात स्केड्यूल थी। सीएम साहब ने लास्ट मोमेंट पे माजरत की। एनईडी यूनिवर्सिटी थर्ड कैंपस का इनॉग्रेशन है, ऐसे 4-5 और चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली सीएम साहब स्किप नहीं कर सकते थे, इसकी वजह कराची में उनकी अवेलेबिलिटी का इशू था। हमने ऑफर किया कि सीएम साहब के बाद जो हमारे सीनियर मोस्ट नहीं, वजीर मगर सुखदेव साहब यार रुकिएगा, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि उनकी कुछ मसरूफियात थी, तो वज़ीर आला सूबे का अगर उसकी मसरूफियात, तो यकीनी तौर पर बहैसियत जर्नलिस्ट मुझे भी बताया कि 4 से 5 रोज़ कबल जो है उनकी मसरूफियात का शेड्यूल दिया जाता है, बताया जाता है। तो वज़ीर आला के जो है वज़ीर आला हाउस से फिर ये बात आई क्यों कि वज़ीर आला उनको वेलकम करेंगे, मुलाकात करेंगे, तो पहले से ही एक्सक्यूज़ करते थे क्योंकि मेरी मसरूफियात हैं। नहीं जी, ऐसी कोई इंटेंशन वज़ीर आला साहब की नहीं थी कि वो अपनी मीटिंग कैंसिल करें। अगेन कुछ ऐसी कमिटमेंट्स आ गई जिसकी वजह से वज़ीर आला साहब को मीटिंग कॉल ऑफ करनी पड़ी। बट सिंध गवर्नमेंट की जाने से उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे शर्जील नाम मेमन साहब, जो अभी भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे उन्होंने मिलने के लिए माजरत कर दी। पता नहीं इनको क्या कोई इतना शौक है प्रोटोकॉल का या हर चीज का, बट नेवरदलेस हमने इनको पूरी फैसिलिटेशन दी। ये हैदराबाद गए, ये कराची आए, उन्होंने पब्लिक रैलीज की। आप मुझे बताएं क्या पीटीआई का एक भी बंदा जख्मी हुआ? हजारों को लोग उन्होंने निकाले, 100, आप मैं 1000 बोल रहा हूँ, 500 कोई बोल रहा है, 800 बोल रहा है, चलो जो भी था, एक भी बंदा उनका जख्मी हुआ? कोई हमने इनको नुकसान पहुंचाया? कोई हमने इनकी इंसल्ट की? बजाय उसके ये हमारी क़यादत को जो है बुरा भला बोलते हुए गए हैं, हमारी सकाफत को बुरा भला बोलते गए हैं, हमारी मेहमान नवाजी को उन्होंने बुरा भला बोला है। बरस के आप कंपेयर करें पंजाब के साथ, की क्या हालत हुई पंजाब में? जब इस्लामाबाद जाते हैं, अडियाला के बाहर जाके बैठ जाते हैं, कहीं से लगता भी नहीं है सीएम है, ये इनकी क्या हालत होती है वहां पे? हमने इनको सिंध में कितनी इज्जत दी और इन्होंने हमें जवाब क्या दिया? आप इस चीज पे देखिए मुगेरी साहब, आया ये लोग इस काबिल हैं कि इनको इतनी इज्जत दी जाए? हम तो अपने आप से भी सवाल कर रहे हैं। मगर साहब ये आगे बढ़ के अगर बात करें तो आपने हैदराबाद से वापसी पे उनका रोड भी ब्लॉक करवा दिया कि वो जो है ना पहुंच सकें कराची, और कराची में
जो उनका नहीं सर, शेड्यूल तय था सीएम केपी का, सोहेल अफरीदी का, वो उसमें शिरकत ना कर सकें, तो ऐसी साजिश, एक तरफ तो आप जमहूरियत का दावा कर रहे हैं और आप उनको वेलकम करने का दावा कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आपने रास्ते तक बंद करवा दिए। मुगेरी साहब सिंध हुकूमत चाहती है ना हैदराबाद से वापस ना आए सीएम आफरीदी साहब, जो एक रात के अंदर क्या वो शायद एक साल के अंदर भी ना पहुंच सकते अच्छा। हैदराबाद से कराची नंबर 1। नेशनल हाईवे आपको अगेन पता है, नेशनल हाईवे सूबाई अथॉरिटी नहीं होती। नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है सूबाई अथॉरिटी के अंदर नहीं, एनएचए के अंडर होता है। एनएचए सिंध हुकूमत के अंडर नहीं है, एनएचए वफाकी हुकूमत के अंडर है। अक्सर ये पैच जो है 2 पैचेस ऐसे हैं सिंध में जिसपे अक्सर हम भी चला रहे होते हैं वफाकी हुकूमत के साथ, तो कराची टू हैदराबाद एंड अगेन जो मोरो के अराउंड जो नौशेरा फिरोज तक एरिया, यहाँ पे कभी कभार ट्रैफिक ब्लॉकेज हो जाती है। पूरे मुल्क का जो ट्रांसपोर्ट है, बंदरगाह से लेके आपकी कमर्शियल व्हीकल्स जो जा रही होते हैं पूरे मुल्क में कराची से निकल के, कभी कभार 4-4 घंटे 6-6 घंटे हम भी फंस जाते हैं। अगर कहीं पे आप ट्रैफिक की वजह से, किसी ट्रैफिक हादसा की वजह से हाईवे ब्लॉक हो गया है और वहां पे आप ब्लॉक हो गए हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, तो मेरे ख्याल में जैसे आज जो तलाल चौधरी साहब ने कहा कि ये अंडर 19 ही इनका दिमाग है और इनका कोई दिमाग है नहीं। अनफॉर्चुनेटली इनको सिंध के अंदर ऐसी सियासत करने के लिए कोई वजह मिली नहीं कि इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, इनको अरेस्ट नहीं किया, इनके कारकुनान को अरेस्ट नहीं किया गया, इनको जेलों में नहीं डाला गया। तो इसीलिए क्या करेंगे, हमारी सकाफत के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं, हमारी मेहमान नवाजी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमने जो उनको इज्जत दी वो उनको रास नहीं है, तो उसके खिलाफ बुरा बुरा बोल रहे मगर हैं, हमारी मगर क्यादत को बुरा बुरा पावर बोल रहे शो हैं। से आपको क्या खौफ ज़दा थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? सर कौन सा और पावर शो, सर कौन सा पावर हम्म, शो, नुमाइश चुरंग की बात आप जो 800,000 बंदा जमा कर दें, ये पावर शो था। ये पावर शो की तो उन्होंने समझे पी भी निकाल मगर ली, शो सुखदेव भी साहब, निकाल लिया। माजरत के साथ आप कह रहे हैं 1500 बंदे और 300-400 बंदे कहीं और भी कह रहे हैं, मगर जो विजुअल हैं, जो वीडियोस हैं, उसको आप जुटला नहीं सकते। और ये तो नहीं सर कह सकते मुगेरी कि साहब, मैं 1000 और अभी निकलता 500 हूँ अपने लोग, घर मगर से। खासी तादाद थी मुगेरी साहब, कराची के अंदर, जो इस ठंड के आलम में लोगों की मौजूदगी, तो कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि एक वजीर आला केपी का और उसके लिए इतने लोग निकल आना, तो ये एक बहुत बड़ा एक जो है कह सकते हैं कि कराची के लोगों का उनको गलत बात वेलकम है। करने का तरीका नहीं था। नहीं नहीं, दिस इज मिस पोर्ट्रेयल। मुगेरी साहब, अभी मैं 4 गाड़ियां लेके 3 तलवार पे खड़ा हो जाऊं, नुमाइश पे खड़ा हो जाऊं, गुलशन इकबाल पे खड़ा हो जाऊं, जोर पे खड़ा हो जाऊं, जिस हिसाब से ट्रैफिक की रवानगी होती है ना, 5,000 बंदा वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा। फिर मैं नहीं, वहां पे ब्लॉक तस्वीर होने निकाल की के अलग बोल देता बात हूँ है, ये जो मेरा उसमें क्राउड है, लाइट नजर आ ये रही है, मेरा क्राउड है। जो फुटेज नहीं नजर आ सर, रहे हैं, जो आप लाइट नजर आ उन्होंने रही है, जो नुमाइश लोगों की चुरंगी को तादाद ब्लॉक नजर आ रही है, किया मैं है। उसकी बात कर रहा हूँ। कराची की सबसे बड़ी चुरंगी को आप जाके ब्लॉक करेंगे तो वहां पे जो आमदोरफ्त होती है 5,000 ट्रैफिक की 8,000 बात नहीं कर लोगों रहा की, मैं, फिर लोगों की क्यों बात रहा कर रहा हूँ ट्रैफिक जो का। कि वहां मौजूद थे। सुखदेव लोग साहब। अगेन मैं कह रहा हूँ, हमारी एस्टिमेशन ये 1,000 1,500 एटमैक्स इनका अपना बंदा होगा, चलो 2,000 भी हो। हमने तो आपको जब बागे जना की एनओसी दी, आपको क्या जरूरत पड़ी आप नुमाइश चुरंगी पे जाके अपना जलसा करें? इस चीज का मुझे जवाब दे दे। इनके पास क्योंकि वो तादाद नहीं थी अच्छा, बागे यही जना जलसा को भरने के लिए, पेशावर आपको में 40 से जाके 50 वजीर हजार आला लोग सिंह चाहिए करे थे। सैयद मुराद अली शाह, तो कितने लोग होंगे इकट्ठे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक विफाकी पार्टी है, एक सवाल बनता है। पेशावर में, पेशावर हो, केपी में, पेशावर हो, चारसद्दा हो, सवात हो, या आप कश्मीर में चले जाएं, जीबी में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, जहां जहां पे हमारे चेयरमैन साहब ने जलसे की, हमेशा हजारों लाखों की तादाद में लोग होते हैं। तो आपके आप जलसे रिसेंट में लास्ट हमारा हजारों जलसा लाखों की निकाले तादाद में, पेशावर में और कुछ कल साल वजीर पहले जो आला हुआ था। केपी के यहाँ से 300-400-500, आप हजार, सर हम आपकी जो मेहरबानी कि आप जगह हजार कह हमारी रहे हैं, बाकी तो डेजिग्नेटेड, हमारी जो कह रहे हैं कि डेजिग्नेटेड 300-400 से ज्यादा लोग नहीं थे। हमारी जो मुगेरी साहब डेजिग्नेटेड जगह जो होती है, हम वहां पे जलसा करते हैं, हम ग्राउंड भर के दिखाते हैं। हम इनकी तरह ऐसे नहीं लास्ट मोमेंट बच्चों की तरह रोते हुए रोड पे आ जाएंगे, जो बंदे पूरे नहीं हुए अभी हम रोड पे जलसा करेंगे, हम इनकी तरह नहीं है। नहीं, मगर मैं ये मखसूस पूछ रहा था एक इस बात को लेकर कि जी, अगर वजीर आला मुराद अली शाह पिशावर में जलसा करते हैं तो कितने लोग आएंगे? जो भी पेशावर में पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स है, चाहने वाले, जो हजारों लाखों की तादाद में है, सब आएंगे। मुगेरी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चलें, चाहूंगा, साथ ही रहिएगा सर। क्या जरूरत पड़ी कि जी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को कराची में आके पावर शो करने की जरूरत क्या पड़ी? यहाँ पे स्ट्रीट मोबिलाइजेशन करने की जरूरत क्या पड़ी? आया कराची की तंजीम की खत्म हो गई है? आया सिंध की इनकी तंजीम खत्म हो गई है? आया मरकजी इनकी तंजीम खत्म हो गई है? जिस दिन धमाके हो रहे टांक में, हर 2 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा में कोई ना कोई धमाका होता है, उसके बावजूद उनको क्या जरूरत पड़ी कराची में आके स्ट्रीट मूवमेंट करने की? आप इस चीज का मुझे जवाब दे दें। मैं सर, मैं उनसे ही पूछ लेता हूँ। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या ज़रूरत पड़ी कि वज़ीर आला केपी अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के, जो कि तर्जमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब भी सवाल ये कर रहे हैं, उज़मा बुखारी साहिबा भी ये कह रही हैं, तलाल चौधरी साहब भी ये कह रही हैं, ज़रूरत ही क्या पड़ी सर? सूबे में हालात ख़राब हैं इस वक्त, सूबा ना सेहत है, ना वहाँ तालीम है, ना तो रोड है, ना रास्ते हैं, ना पीने का पानी, जंगी हालात में है, और आपके वज़ीर आला कभी पंजाब निकल जाते हैं, कभी सिंध चले आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने शरीके गुफ्तगू किया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुहेल खान अफरीदी साहब जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, वो मुख्तलिफ जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिए, एक स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से और दूसरा मुज़ाकरात के हवाले से। अब गुजारिश ये है कि अगर सूबे की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो मेरा जो केस है या मेरा जो इतराज है वो वफाक के साथ इस तरह है कि मुझे एनएफसी के अंदर मेरा ड्यू शेयर नहीं मिल रहा, और उसके ऊपर मैंने वफाक के सामने भी आवाज उठाई, मैंने हर फोरम पे आवाज उठाई, मैंने बहुत सारे लेटर्स लिखे वफाक को कि मुझे आप मेरा ड्यू शेयर नहीं दे रहे। और 4800 अरब रुपए का शेयर है जो विच आई एम नॉट गेटिंग। एंड एट द सेम टाइम जब आपका मर्जर हुआ था फाटा का, तो 1.5 करोड़ की आबादी भी मेरे साथ मर्ज हुई। मैं खुद एक कबायली हूँ, बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, और मैं खुद वफाक से बार बार ये कह रहा हूँ कि 1.5 करोड़ की आबादी आई है, आप इस आबादी के हवाले से मुझे जो एनएफसी के अंदर शेयर मिलना है वो मुझे दें, लेकिन नहीं दिया जा रहा। और फिर आप मेरे से इतराज करते हैं कि मैं वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं कर रहा। जो शेयर मुझे एनएफसी के अंदर दिया गया, जिसकी आबादी 3 करोड़ के हवाले से दिया गया, बिल्कुल आपने ये वजह फरमाया सूबों की खुद मुख्तियारी और एनएफसी अवार्ड पे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि वो आज भी कहीं ना कहीं ये बात हुई कि जब एनएफसी और पैसे चाहिए होते हैं तो वो वज़ीर आला साहब तलाल चौधरी साहब ने फरमाया कि इस्लामाबाद दौड़े चले आते हैं, मगर सूबे के अंदर जब दहशतगर्दी के किसी नुक्ता नज़र पर वफाक कहता है कि जी बैठे बात करें, दाखिली खारजी मामला पे बात करें, तो वो फिर आते ही नहीं है, बैठते ही नहीं है। तो ये तो आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, मगर वफाकी हुकूमत जो बात करी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, मैं इससे भी आई वुड बेग टू डिसएग्री विद दिस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। मैं वो चीफ मिनिस्टर हूं जिसने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जगह बुलाया, एंड अक्रॉस द बोर्ड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे दे वर कॉल्ड अपॉन देयर एंड दे वर प्रेजेंट। और 3 दिन तक वो जिरगा चला, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद थी, जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात थी, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी थी, और सब ने दहशतगर्दी के हवाले से मिलकर एक मुसवदा तैयार किया और उस मुसवदे को वफाक के सपुर्द किया गया। और उसके पीछे एम्बिट क्या थी, उसके पीछे जिस क्या थी, वो ये थी कि जब नेशनल एक्शन प्लान 2014 के अंदर हमने रिवाइज किया था, विच वॉज सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, और दहशतगर्दी वाइप आउट हुई, तो उसकी मेन रीजन ये थी कि सारी सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हिस्सा लिया, अक्रॉस द बोर्ड डेलिब्रेशंस हुई, डिस्कशंस हुई, और उसके बाद जब कौम एक नुक्ते के ऊपर खड़ी हो गई, चारों इकाइयां, तो हमारी अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का नासूर खत्म कर दिया। और उस वक्त जब 2014 के अंदर ये मामला हुआ तो चीफ मिनिस्टर जो केपी के हैं ये कबायली थे, ये भी डिसलोकेट हुए। ठीक है सर, आप आगे बढ़ते हैं। इफ्तिखार वली साहब आज ने उन्होंने भी बड़े इल्जाम लगा दिए कि सूबे के अंदर अगर तैनाती की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है करप्शन इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर, ना तो बलूचिस्तान, ना सिंध में, ना पंजाब में, मगर केपी में सबसे ज़्यादा इस वक्त करप्ट तरीन अफसरान लगे हुए हैं। और जो शरीफ लोग हैं वो कहते हैं कि जी हमें तो कोई पोजीशन नहीं मिलती, हमें जो है वफाक को वो मिन्नतें करते हैं कि हमें पंजाब में लगाया जाए या कहीं और भेजा जाए। तो ये तो सूरत हाल है जो कि इफ्तिखार वली साहब फरमा रहे हैं। तो सूबे में इतनी करप्शन उरूजों पे है, और वज़ीर आला जो है वही मेरा फिर अगेन सवाल होगा कि वो दीगर सूबों की तरफ चढ़ दौड़ते। सर वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अपनी भी मंजी थले डांग फेर लेनी चाहिए जी। ये जो 5300 अरब रुपए की करप्शन, जो वो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आई थी, करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट which was given by finance ministry of Pakistan on the instruction of IMF, तो उसके अंदर इल्जाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या केपीके की गवर्नमेंट पे तो नहीं है। वो तो जो है 2022 जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक की थी, 2 साल की, और उस दौरान की गवर्नमेंट के अंदर ये लोग हैं। तो उस करप्शन का हिसाब मैं किससे लूं? और दूसरी बात जो इख्तियार वली खान साहब कहते हैं, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा का आईजी हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की सबसे बड़ी जो पुलिस के अंदर, वो पंजाब से हैं, जुल्फिकार हमीद साहब, जो पंजाब से बहुत सारे ऑफिसर्स वहां पे हैं और वो काम कर रहे हैं पूरी दिलजमी के साथ। सर इससे आगे बढ़ के बात करो, सुहेल आफरीदी एक वजीर आला केपी हैं या वजीर आला सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, उनका आईनी जिम्मेदारी, क्योंकि ऐवान ने सबसे ज़्यादा पहले मैंडेट दिया है कि सूबे के अंदर, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि सबसे अहम ज़रूरत है कि सूबे के मसाइल, बजाय मसाइल हल करने के लिए वो जो पंजाब और सिंध की जानिब आते हैं, फिर सिंध में जिस तरह से वेलकम किया गया
फिर तर्जमान सिंध हुकूमत भी हमारे साथ हैं, सुखदेव साहब। वो कह रहे हैं कि जब मेरी क़यादत पे हमला किया जाए, मेरी पार्टी पे तनकीद की जाए, मेरी सीएम पे तनकीद की जाए, एक सीएम आ जाए तो वो एक सियासी जो है इमाम पे और सियासी जो है मिशन लेकर वो सिंध में दाखिल हो, उसके बावजूद सिक्योरिटी दी जाए, बावजूद जो है वेन्यू डिसाइड किया जाए, उसके बावजूद जो है तनकीद हो, तो फिर तो ये एक इखलाकात के ज़ुमरे से बाहर एक सीएम होके अगर इस जो है इस तरह की बात करता है। देखिए सर, गुजारिश ये है कि सीएम केपीके ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन, ही हैज कम थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। वो आए हैं, एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, 4.5 करोड़ आबादी का, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात से उसका ताल्लुक है। वो जब आएगा, कहीं पे भी जाएगा, वो जब भी बात करेगा सियासी गुफ्तगू ही करेगा और अपना नजरिया, अपना जो उनका जो मंशूर है पार्टी का, वो बयान करेगा। आज अगर हम ये कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, हम ये कहते हैं कि इन्होंने आइन को पामाल कर दिया, तो इसके अंदर ये क्रिटिसिज्म तो पूरा पाकिस्तान कर रहा है कि आपने 1973 का आइन जो सर साथ ही रहिए शाह साहब, ने दिया राजा था। अंसारी साहब हैं, तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध, हमारे साथ पीएमएलएन के रहनुमा भी शामिल हो चुके हैं, प्रोग्राम में आ चुके हैं, तो बहुत शुक्रिया। राजा साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो तय है कि वज़ीर आला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात भी थी, सोहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला केपी की। फिर जब सिंध में आए तो दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लाखों लोगों का मजमा जिसको जानबूझ के रोक दिया गया, और वफाकी और सूबाई हुकूमत आप कहीं ना कहीं एक पेज पे नज़र आए। एक तो रोड रास्ते बंद करने की कोशिश की गई, परमिशन नहीं दी गई, जलसे में रुकावट की गई, पुलिस गर्दी की गई। तो सर ये बड़े इल्ज़ामात हैं वफाक पे, सूबाई हुकूमत पे। राजा अंसारी साहब। जी मुगेरी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इस पूरे मामले को बड़े संजीदगी से और बड़े, मैं समझता हूँ, तहकीक वाले अंदाज में मैंने सारा मामला देखा भी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मैंने उसमें जो चीज़ें पहले से बता दी थी वो ठीक हो गई हैं। मैं कोई सियासी पंडित नहीं हूँ, ना मैं कोई नजूमी हूँ, लेकिन मैं इनके हरकत से वाकिफ हूँ, इनकी सियासत से वाकिफ हूँ, इनकी तर्ज सियासत से वाकिफ हूँ। तो मैंने पहले बता दिया था कि ये क्या करने वाले हैं, और वही हुआ। इनको बड़ी इज्जत से वेलकम किया गया, पीपल्स पार्टी ने इनको टोपी अजरक पहनाए। इन्होंने फौरन वहीं एयरपोर्ट से निकल के, शारा फैसल तो किसी ने ब्लॉक नहीं किया ना, एयरपोर्ट से यहाँ तक पहले वो तो सर लाखों की तादाद में लोग थे, तो वो 6 घंटे लगे सीएम को पहुंचने में। मैं अर्ज कर लूं जी, अब मैं अर्ज कर लूं, लाखों की तादाद में लोग थे। ये जो एयरपोर्ट से लेकर प्रेस क्लब तक 8 घंटे में पहुंचे, फखर से बता रहे हैं। हैदराबाद से लेकर कराची तक 8 घंटे में पहुंचने को फिर कह रहे हैं उस पर पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तो ये मैं आपको अर्ज करूं, हम हैदराबाद से आप आज भी निकले, मैं भी, हमको डेली ट्रेवल करते हैं, हैदराबाद से निकले, जाम शुरू टूल प्लाजा पे, वैसे ही ट्रैफिक जाम होता है, आधा घंटा में वहां लगता है। फिर डीएचए में जहां रोड बन रहा है, यहाँ पे क्योंकि एक रोड बनता है तो ट्रैफिक दूसरी तरफ से आ जाती है, यहाँ पर भी 3 से 4 घंटे वैसे हर लोगों, इससे पहले भी जाया होते रहते हैं। लेकिन इनको पैनिक था, इनको पता था कि ये होगा, इन्होंने फिर अंदर कच्चे से वो ठट्टा से घूम के आ गए, तो 8 घंटे लगने थे। लेकिन इस पे भी इन्होंने सियासत खेली है। चले इस पे नहीं जाते, ये इनके लाखों लोगों को मैं एक्सपोज कर रहा हूं। आज लाखों लोग निकले थे ना, लाखों लोगों से खिताब क्यों नहीं किया? मैंने रोका था आपको, निकल आए थे, बागे जना भर दिया था, करते ना खिताब। क्या कह रहे हैं? लाइटें बंद हो गई। तो भाई नुमाइश चौरंगी तक कौन सी लाइटें दी? वहां खिताब करके चले गए। आपने जलसा रखा था, आपको पता था जिनाब आग भर गया है, बकोल आपके, लाखों लोग निकल आए। आपको किसने कहा था आप क्या माड़ी जाएं और बल्दिया जाएं और वक्त जाया करें? आपको पता था लोग नहीं निकले, आपको पता था कि चंद 100 और हजारों में वो 1, 2, 3 हजार तक लोग निकले, वो भी ज्यादातर अफगानी दहशतगर्द जो शहर में आम लोगों की गाड़ियों में पथराव करते रहे, पुलिस पर आंसू गैस के शेलिंग करते रहे, पथराव किया, सहाफियों पे पथराव किया, आंसू गैस की शेलिंग, अगवानी करते रहे। तर्जुमा राजा अंसारी साहब आप कह रहे हैं कि शेलिंग ये करते रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगवानी जो आए हुए थे उनके पास शेल थे, यानी कि मैं भेज देता हूं, हमारे एसएचओ नुमाइश चौरंगी पे खड़े होके वो शेल दिखा रहे हैं। अच्छा, मेरे पास सारी फुटेज मौजूद हैं, मैं दिखा देता हूं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, सब्र करें। देखें इशू क्या है। इन्होंने आज क्या कहा है, सबसे खतरनाक बात मैं आपको बताऊं मुगेरी साहब, इन्होंने आज कही है, बाहर से खिताब किया है, केपीके का वजीर आला, वो कहता है हम लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। किससे जंग लड़ोगे? पाकिस्तान की आर्मी से, जो तुम्हारे बच्चों के कातलों से लड़ रही है, जो सरहदों पे जो है वो हमारे जवान शहादतें नोश कर रहे हैं, उनसे जंग लड़ोगे? तुम भारत की जबान बोल रहे हो, भारतीय मीडिया पे ये बोला जा रहा है अब हमें जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, पीटीआई हमारा काम करेगी। आज इन्होंने बोल दिया अब हम जंग लड़ेंगे।
तो ये भारतीय जो है अगर एजेंडा यहाँ लेके चलेंगे तो रियासत खामोश बैठेगी, हुकूमत खामोश बैठेगी। ये इनकी गलत फहमी है, नहीं बैठने देंगे। आज ये कह रहे हैं, बड़ा जबरदस्त जुमला कहा कि ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन इलेक्टेड। नो, नॉर ही इज द पॉलिटिकल पर्सन नॉर ही इज इलेक्टेड पर्सन। ये एक दहशतगर्द है, मंशियात फरोश है, स्मगलर है। इससे साथ उसी तरह डील होगा। ये आग लगा रहा था रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में, फॉरेंसिक हुई है, चैलेंज करें उसको। हम तो सबूतों के साथ बात करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में सबूत रखेंगे। तो ये जनाब आग लगाने वाले लोग, ये आप अपने आप को सियासी, कभी किसी सियासी आदमी कभी किसी कौमी इदारे को आग लगाएगा? ये आग लगा साहब की तरफ जाऊंगा सर। बैरिस्टर साहब, हम लड़ेंगे, जंग लड़ेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। बैरिस्टर साहब, अगर राजा अंसारी साहब जो है उन्होंने बड़े सवाल उठा लिए हैं सर, क्योंकि आपके यहाँ जो सूरत हाल है, वज़ीर आला आए और उन्होंने जो है यहाँ पर जो है शेलिंग की पुलिस पर और यहाँ पर, और वो करेंगे एविडेंस मौजूद है सर। फिर तो ये मज़ीद पंजाब के अंदर भी वही सूरत हाल, सिंध के अंदर भी वही सूरत हाल। तो सुहेल आफरीदी साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN ने फैसला कर दिया है कि या तो उनको ऊपर मुकदमे दर्ज हों या तो फिर उनको नाअहली करवा दें सर ये लोग। मैं रिस्पॉन्ड करता हूं सर। गुजारिश ये है, देखें नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के जज्बात में आना बिल्कुल ममानित नहीं है। आप आ सकते हैं, आपकी अपनी एक सियासी जमात है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आप किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के बारे में। वो तो कहते हैं इलेक्टेड है ही नहीं, वो कह रहे हैं सिलेक्टेड है। ये सही है सर राजा सर? मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। मैंने खामोशी से आपकी बात सुनी है सर, मुझे मुकम्मल कर लेने दीजिएगा, फिर अपने टाइम पे आप बोलिएगा। मैं बिल्कुल आपको आपकी जो है जो बात आप करेंगे उसकी मैं तारीफ। जी सर, गुजारिश ये है, आपने तहैया कर लिया जिस दिन अली अमीन गंडापुर साहब का हमने ट्रांजिशन के हवाले से हमने कहा कि वो चले जाएंगे, सुहेल खान अफरीदी आ जाएंगे। वफाकी वुज़रा ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उन्होंने कहा देखते हैं कैसे ये शख्स चीफ मिनिस्टर बनता है, देखते हैं कैसे ये बनेगा। आपने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन नॉट इवन अ सिंगल असेंबली मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उससे अपनी लॉयल्टी नहीं छोड़ी, एंड वी गॉट 92 वोट्स। अब ये तो एक हकीकत है कि चीफ मिनिस्टर KP के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, आप माने या ना माने, पाकिस्तान का आइन इस बात को मानता है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इस बात को मानती है। दूसरी बात, एक चीफ मिनिस्टर KP के आपके पास आते हैं और हमने इस चीज को अप्रिशिएट किया और हम आज भी ये कहते हैं कि आपने कहा आए आपको पॉलिटिकल स्पेस देते हैं, आपने हमें सिंधी अजरक पहनाई, आपने हमें सिंधी टोपी पहनाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आपको क्या हुआ? आपने एक जमहूरी अंदाज के साथ सारे मामले को चलाया, लेकिन आपने फिर जो है वही जबर वही मगर यहाँ पर मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। हम हैदराबाद गए सर, नॉट इवन अ सिंगल पॉट वॉज ब्रोकन। कहीं पे कोई मामला हुआ जहां पे रोका गया आवाम को, वहां पे मसला बना। और मैं इनसे ये बात कहता हूँ, ये इल्जाम लगा देते हैं, ये कहते हैं अफगानी दहशतगर्द थे, तो सिंध के अंदर गवर्नमेंट किसकी है? उन दहशतगर्दों को आप पकड़ते क्यों नहीं अगर वो अफगानी है? अफगानियों को तो आपने पाकिस्तान के अंदर रहना, आपने कहा था कि इनको हम बाहर फेंक देंगे, ये चले जाएंगे, और आपने बहुत सारों को फेंका भी, तो इनको भी पकड़े, क्यों नहीं पकड़ते हो आप? और अफगानी हमारे सामने आप देख कर आइएगा। सर इसी सवाल पे मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहा हूँ। आपका ये नुक्ता जो है बड़ा अहम है कि सुखदेव साहब और राजा अंसारी साहब से पूछेंगे वापस आके, अगर अफगानी मौजूद थे, जो कि इस वक्त बात हो रही है, तो अफगानियों को निकालने की जिम्मेदारी वफाकी और सूबाई हुकूमत की आती है। अगर KP नहीं निकाल रहा और वो अपने साथ भी लाया तो गिरफ्तार तो सर आप नहीं करना है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो इसी सवाल से आगे बढ़े। एक बार आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। ब्रेक से पहले जैसे बात हो रही थी पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और बिलखुसूस वज़ीर आला KP का सिंध का दौरा और सिंध के दौरे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, और इस वक्त KP की सूरत हाल बड़ी अहम है। मगर इसके साथ साथ बात यह है कि सवाल जो बैरिस्टर साहब ने उठाया था कि अगर सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत PMLN और पीपल्स पार्टी की, अगर सुहेल आफरीदी के उस जलसे में या प्रोग्राम में अगवानियों ने शिरकत की, जो कि इस वक्त राजा अंसारी साहब भी कह रहे हैं कि अगवानी मौजूद थे, तो सूबाई और वफाकी हुकूमत पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उनको गिरफ्तार करें। तो राजा अंसारी साहब,
सबसे पहले तो सवाल यही पैदा होता है ना कि सर गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, वजह क्या बनी, क्योंकि अगवानी थे। बहुत अच्छा सवाल किया मुगरी साहब आपने। देखें, सबसे पहली बात यह है कि अफगान रेफ्यूजीज जो कराची में थे, उनकी रजिस्टर्ड तादाद थी 10 लाख, और उसमें से सिर्फ 1 लाख के अंदर अंदर अफगानी इस वक्त तक सिंध हुकूमत वापस अफगानिस्तान भेज सकी है। 9 लाख के करीब अफगानी अब रेफ्यूजीज कैंप से निकल के शहर के अंदर चले गए हैं। अब इनको, क्योंकि ये भाग गए, ये छुप गए हैं, तो इनको बड़ी जबरदस्त पॉजिटिवली पीपल्स पार्टी की बड़ी बेहतरीन मूव थी कि इनके जरिए उन अफगानियों को निकाला। और कल सारा दिन इंटेलिजेंस ने पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की है, कहां कहां से निकले और कहां कहां गए। अब हमें, क्योंकि देखें, हमें तो क्या है, ऑर्डर यही है वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत को भी डायरेक्शंस हैं और फिर सिंध पुलिस को भी, कि इनको पकड़ना है, इनको पकड़ के गिरफ्तार या कोई वो सजाए नहीं, हमने इनको पकड़ के अफगानिस्तान वापस भेजना है, क्योंकि अब ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। और वो होगा, अभी आप देखेंगे ये बड़ा आसान काम कर दिया है कि अब हमारे लिए बड़ा इजी है कि हम इनको इंशाल्लाह सिंध पुलिस उस पर बड़ी रैपिडली एक्शन लेगी, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम इतने अरसे तक 10 लाख में से 1 लाख के करीब जो है इनको भेजा था हमने अफगानिस्तान, और अभी इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर 3-4 लाख चले जाएंगे और अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो इन सबको तो वापस भेजना है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारा जो मौजू है वो अफगानियों को पकड़ना, उन्हें बाहर भेजना। वो आपने सवाल उठाया तो आपने कहा कि अफगानी मौजूद थे, तो फिर बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब ने कहा कि अगर थे तो फिर आप खामोश बैठे क्यों और आपने गिरफ्तारियां क्यों नहीं की, वजह क्या बनी? वो तो आपकी जिम्मेदारी आयत होती है। सर इससे आगे बढ़ के बात करते हैं। चले, हम वहां से गिरफ्तार करते तो फिर ये रोना रोते, बिल्कुल उसी तरह जैसे रोज वैसे ही ब्लॉक होती है, ये निकल गए अंदरूनी रास्तों पे और अपने आप को खुद भी ख्वार किया और फिर उसका इल्जाम भी पीपल्स पार्टी पे लगा दिया। तो ये बुनियादी तो अब आप कमर कस लें, क्योंकि अब वो मोटिवेट करके गए सिंध के लोगों को। केपी के लोग तो पहले से तैयार बैठे हुए हैं, उन्होंने तो जो है ऐलान जंग कर दिया है कि जी वफाकी हुकूमत के खिलाफ, जो कि आप कह रहे हैं कि वो जो है पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है। वो कह रहे हैं आईनी हक है जो कि हम एहतजाज करने 8 तारीख को वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। इसी तरह पंजाब को भी वो मोटिवेट करके गए हैं, मगर आप रास्ते बंद नहीं कीजिएगा, केसेस नहीं बनाइएगा, FIR नहीं कीजिएगा। उनका जमहूरी हक है, उनको आने दें। आप भी तो गए थे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा इस्लामाबाद जो है लॉन्ग मार्च लेके और काला कोट पहन के अदालतों में भी पहुंच गए, तो आपको तो उस वक्त किसी ने नहीं रोका था। हम इस्लामाबाद गए, हमने महंगाई के खिलाफ मार्चेस किए, हमने जमहूरी प्रोसेस के पूरा हमने उसका हिस्सा बने, लेकिन हमने फौजी टैंक्स नहीं जलाए थे, हमने फौज की वर्दियां नहीं लहराई थी, हमने रेडियो पाकिस्तान PTV को आग नहीं लगाई थी, हमने उसमें जितने भी लोग हैं माना के वो थे, उनको तो अभी जो है पाकिस्तान के आइन के अदालतों हैं, आइन के मुताबिक उसको जो है सजाएं मिल रही हैं और मिली भी हैं। मगर ये जो जमहूरी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि वो आए और अपना जमहूरी हक जो कि आपसे लेना चाहते हैं, तो उनको आप फिर क्यों रोक रहे हैं? मुगरी साहब, ये जमहूरी लोग तो नहीं है ना, यही लोग हैं ना, यही KPK का CM पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में आग लगाते हुए फुटेज, और वो कहता था मैं नहीं था, तो उसकी फॉरेंसिक करवाई हमने, फॉरेंसिक में ये साबित हुआ कि वो था वहां पे। तो जो आग लगाएगा हम उसको कहेंगे तुम आओ और सियासत करो। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब वो कह रहे हैं कि अगर रेडियो पाकिस्तान पर सोहेल आफरीदी साहब की वीडियो मौजूद है, एविडेंस मौजूद है कि वो आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर आपको ये 8 तारीख को इस्लामाबाद आने कैसे देंगे सर? चाहे वो सिंध आए, बलूचिस्तान चले जाएं, पंजाब चले जाएं या KP से लोग लेके आए, इस्लामाबाद आने तो नहीं दे रही है। उससे पहले गिरफ्तार पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा इनसे कि खुदारा फौज का नाम सियासी गुफ्तगू के अंदर लेना बंद करें। फौज के अपने सर ये जो है, ये जुमला जो है आपके सफ़ों में भी होगा, ये जो आप कह रहे हैं कि यही फिर ये होना चाहिए कि आपके यहाँ सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करना, अगर आप समेत जो आपके पीछे सफ़ों में जो लोग खड़े हुए वो भी ये बंद कर लें तो ये अच्छा नहीं है। ये अच्छी बात की आपने। मुझे अगर बात मुकम्मल कर लेना देंगे तो मैं अपनी सारी बात को सब्सटेंशिएट करूंगा। जरूर करें सर। मेरा लीडर इमरान खान मुझे ये पैगाम देते हैं, बाहर भी जब थे और जब वो अंदर चले गए उस वक्त भी, कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है, मुझे मुस्तहकम फौज चाहिए, मुस्तहकम फौजी पाकिस्तान की सालमियत की। सर फिर कोलो फेल में तजाद ना हो ना, ये जो आप कह रहे हैं कि बानी PTI कहते थे, आप ही कह रहे हैं, मगर कोलो फेल में फिर तजाद भी पाया जाता है। जब आप स्टेज पे खड़े होते हैं तो फिर आपकी तनकीद और आपकी तोहफों का रुख अफवाज पाकिस्तान और हमारे इदारों की जानिब होते हैं, तो वो फिर बाइज़ शर्म है, क्योंकि एक इदारे और रोज़ाना की बुनियाद पर
आज भी हमारे जो है केपी के अंदर जो है जवान शहीद हुए हैं, तो शहीदों के वर्षा तो कहेंगे कि एक तरफ हम कुर्बानियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ऊपर ही तनकीद की जा रही है, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं सर वही गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप मुझे कंप्लीट करने देंगे। देखिए आज मामला है क्या, जिस तरह इन्होंने पहले बात की कि जी हमने लॉन्ग मार्च किया महंगाई के खिलाफ, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना आईनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करती है और वो ये कहती है कि इस मुल्क के अंदर आइन की पामाली हो गई, आइन तबाह हो गया, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया, हम ये बात करते हैं, ये कहते हैं 9 मई को देख लो। हम कहते हैं 18 लाख बच्चा पढ़ा लिखा वो मुल्क छोड़ के चला गया, ये कहते हैं 9 मई को देख लो। हम कहते हैं किसान खुदकुशियां करने पे मजबूर है, ये कहते हैं 9 मई को देख लो। हम कहते हैं कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई, दहशत गर्दी है, ये कहते हैं 9 मई को देख लो। अब इन्होंने एक नया जो है वो राग लापना शुरू कर दिया कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो है सुहेल खान अफरीदी की वो फुटेज आ गई। भाई लेट द जजमेंट कम। अभी तो ये एक फोरेंसिक हुई, पता नहीं कहाँ की वीडियो थी, जो है इस मामले के अंदर जिन लोगों के और नाम आए, झगड़ा साहब वो कहते हैं कि जो वीडियो इन्होंने वहां पे चलाई है, मैं तो उस दिन इस्लामाबाद था, वॉज नॉट इन पेशावर ऑन 9 मई। तो ये चीजें इनको मतलब ये एक इनको बड़ी जल्दी होती है चीजों के मंतकी अंजाम तक पहुंचने की। इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता चलने दें। हमारा पहले दिन से ये मौकफ है कि 9 मई के ऊपर आप जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बना देते। वो सीसीटीवी फुटेजेस कहाँ गई? मैंने तो वो फुटेज देखी है, मीडिया ने भी मुझे वो फुटेज दिखाई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं कि हमने उधर नहीं जाना, आप यहाँ से पीछे रहें, हम कोर कमांडर हाउस नहीं जाएंगे। ये मीडिया ने चलाई है और मैंने चले सर, ये फिर वही वाली बात होती है, रिपीट हो जाती है। अगर बैरिस्टर साहब, आप बैरिस्टर हैं, तो ये बताइएगा, कोई भी शख्स अगर वो कोर कमांडर हाउस में पाया गया और जिसने वर्दियां लहराई, तो उसको सजाए मौत आनी चाहिए या फिर कानून के तहत जो भी सजा हो आनी चाहिए? सवाल है ये। मैं इसके ऊपर बिल्कुल जवाब देता हूँ। देखिए ये मामला सब्जुडिस है, आपने इसके ऊपर एविडेंस आएगी, इसके ऊपर ये सारा मामला होगा और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हों सर जी, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हों, जिन्होंने फौजी तंसीबात के ऊपर हमला किया, जिन्होंने, वो किसी किस्म की रायत के मुस्तहिक नहीं है, चाहे वो बानी पीटीआई के फैमिली के लोग हों। देखिए मैं फिर अर्ज करता हूँ, इमरान खान साहब के ऊपर आज आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि 9 मई के केसेस के अंदर इमरान खान पाबंदे सलासल नहीं है, उनको तोशाखाना 1 और 2 केसेस के अंदर वो अंदर है और 9 मई के हवाले से उनका अभी तक ट्रायल ही स्टार्ट नहीं हुआ। और ट्रायल स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, उसकी एक बुनियादी वजह है क्योंकि एविडेंस आपके पास है कि मुझे तर्जमान सिंध हुकूमत की तरफ जाना है। सुखदेव साहब फरमाइएगा, वो कह रहे हैं कि अगर अफगानी थे और मौजूद थे, जो कि राजा अंसारी साहब ने एक सवाल उठाया था कि जो है अफगानी शरीक थे पूरे के पूरे वज़ीर आला केपी के उस जो है विजिट में, तो सर फिर ये तो सवालिया निशान आपके ऊपर भी आ गया कि आप अफगानियों को निकालने में नाकाम हो चुके हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में, हैदराबाद में, इवन के कराची के मुजाफती एरिया में अभी भी हज़ारों की तादाद में अफगानी मौजूद हैं, जो कि कल जलसे में भी नजर आए। तर्जुमान वफाकी हुकूमत राजा अंसारी साहब ने भी निशानगी कर दी। फिर बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये तो नाकामी सिंध हुकूमत की है और वफाक की है, आपको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इससे वो डिसएग्री करूंगा। मैं राजा साहब की इस चीज की जो है कंफर्मेशन करूंगा कि जो प्रोटेस्टर्स 1-2 अरेस्ट हुए हैं इनके धरने से, के जलसे से, उनके पास शेल बरामद हुए हैं, वो भी पुलिस कस्टडी में है। हम इस चीज का तयन करें ये शेल कहाँ से आए, क्योंकि दिस वाज क्लियरली जो है क्रिमिनल एंड टेररिस्ट एक्टिविटी नंबर 1। रही बात अफगान शहरियों की, तो राजा साहब को थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि तकरीबन 2,31,000 जो है अभी तक जो है वापस भेज दिए गए हैं 3 फेजेस में अफगानी, और तकरीबन 66,000 पीछे रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं। 66,000 भी वो हैं कि जो UN रेफ्यूजी एजेंसी के तहत POR कार्ड उनके अंदर है और जिसपे ऐसे जो भी फर्दर पॉलिसी को वफाक किया है कि इनको भी वापस भेज जाएगा। सही है राजा अंसारी साहब। सर इशू ये है, ठीक है, अफगानी की तादाद उन्होंने बता दी, उनके पास डेटा होगा। मेरे नॉलेज के मुताबिक कि 10 लाख के करीब कम से कम जो हैं वो सिंध में मौजूद हैं और उनको निकालना चाहिए और वो निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इनके तो सपोर्टर ज़्यादातर वही हैं। इशू ये है कि अब इन्होंने, मेरे भाई ने कहा, PTI के दोस्त ने, कि हम जो भी बात करते हैं तो ये 9 मई की बात ले आते हैं। तो भाई क्योंकि आप ये सब कुछ बोलने का हक खो चुके हैं। जो गद्दार होता है उसे मुल्की मामलात में बोलने की कोई इजाजत नहीं होती। आज गद्दार का सर्टिफिकेट आप कैसे दे सकते हैं? वो भी बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। आज आपके KPK के CM ने, जिसके पीछे आप सब लोग खड़े हैं इस वक्त,
और उसको हीरो बनाया हुआ है और वो कहता है कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूं। आज उसने कराची हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जी जो कि सर, मैं मुख्तसर समझता हूं कीजिएगा, बहुत मुझे बड़ी बात है, वक्त की कमी की वजह से। उस जी जी उससे खिताब किया है और उन्होंने कहा है कि हम जंग लड़ेंगे, आजादी की जंग लड़ेंगे। आप कहते हैं फौज की मुदाखलत, आप फौज का जिक्र करना छोड़ दें, तो फिर आप फौज का साथ देना, फौज का एहतराम करें। चल, फौज ने ये आपने कहा कि अच्छी बात तुम्हारा की, बानी बहुत जैनी शुक्रिया। मरीज है, मान लो। राजा अंसारी साहब, तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। तर्जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत जो है सुखदेव साहब, आपका शुक्रिया। बैरिस्टर शाहिद वसू साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का शुक्रिया तय है कि आज फैसले में कोशिश की कोई ना कोई फैसला हो सके, मगर के जो कि सियासी रहनुमा हैं वो अपना ही फैसला सुना देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का तीनों जमातों का नुक्ता नज़र अपना अपना फैसला है, मगर इस फैसले पे आपकी और मेरी यकीनी नज़र लगेगी। कल तक आफ्ताब मुगरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।